हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानस स्टडीज। बहुत ज्यादा डिमांड के बाद बच्चों की कि सर हमको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी मांगते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे भी मांगते हैं एक वीडियो की प्रोजेक्टाइल मोशन मुझे सर अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो कि बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। बच्चे स्ट्रेट लाइन मोशन कर पाते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन के साथ अगर टू डायमेंशनल मोशन की बात आती है तो टू डायमेंशनल मोशन में उनको डिफिकल्टी आती है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है दो मोशंस का। दो मोशंस कौन कौन सी? हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। आप किसी बिल्डिंग की हाइट पर खड़े हैं और बिल्डिंग से आपने किसी चीज को ऐसे फेंका, ऐसे। ये कर्व जो बना, ये कर्व जो है दो पाथ से मिलकर के बना है। कौन कौन से पाथ हैं? एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का इंपैक्ट है, एक वर्टिकल वेलोसिटी का इंपैक्ट है। दोनों वेलोसिटी का इंपैक्ट जो हमारे को दिखाई देता है वो कर्विलिनियर होता है। प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन और प्रोजेक्टेड इनटू एयर सब्जेक्टेड टू ओनली एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड द पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। जो पाथ निकल करके आया ऑब्जेक्ट का वो कैसा है हमारे पास में? जो ऑब्जेक्ट का पाथ है वो एक ट्रेजेक्टरी है। आप इसको ऐसे ले लें, ये हमारे पास क्या है? ट्रेजेक्टरी है। ये इसको हमने प्रोजेक्टाइल मोशन बोला क्योंकि यहां पर दो तरह की मोशन साथ साथ हर टाइम चल रही हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल, यहां वर्टिकल रुक गई, यहां पर हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है, यहां हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है। ऑब्जेक्ट में दो तरह की वेलोसिटीज साथ साथ चलती हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी आपको देखने को मिलेगी, वर्टिकल वेलोसिटी भी आपको देखने को मिलेगी। ये हॉरिजॉन्टल मोशन जो मैं येलो से दिखाई चले जा रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल मोशन चलती रहेगी और उसके साथ साथ दूसरी मोशन कौन सी चल रही है? वर्टिकल। यहां एक मैक्सिमम वर्टिकल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंका गया, वर्टिकल वेलोसिटी कम हुई और कम हुई, यहां पहुंच के वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई और वर्टिकल वेलोसिटी उसके बाद यहां आके फिर बढ़ी और लास्ट तक वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये जो दो मोशंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, उन दोनों का जो रिजल्ट होता है दैट इज सीन, वो दिखाई देता है किसमें? प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। तो ये कंसेप्ट किसका है? प्रोजेक्टाइल मोशन का है, जिसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और उसका जो रिजल्ट था वो हमको कहां दिखाई दिया? उस ट्रेजेक्टरी के अंदर दिखाई दिया। हमको सिंगल मोशन नहीं दिखाई दे रही, हमें कर्विलिनियर दिखाई दे रही। एक छोटी सी बात समझिए कि मान लीजिए एक ट्रेन है, बहुत ज्यादा स्पीड से चल रही है। ट्रेन जब चल रही है, वहीं पर कोई खड़ा हुआ पर्सन, क्योंकि हम किस देश में रहते हैं, हिंदुस्तान में, लोग सेफ्टी को बहुत कम ध्यान रखते हैं। वो खड़े हैं, बाहर गए हैं, जाकर के उन्होंने क्या किया? उन्होंने हाथ धोने शुरू करे, या फिर खिड़की से हाथ निकाला बाहर और हाथ धो लिए खाना खा करके। तो जब वो हाथ धो रहे हैं, वो पानी कैसे गिर रहा है? या पानी की बोतल से पानी गिराया, तो पानी जब गिर रहा है ना, तो आपको कैसा लग रहा है? स्ट्रेट। लेकिन जो पर्सन बाहर खड़ा है उसको वो पानी कैसा दिख रहा है? वो स्ट्रेट नहीं दिख रहा, उसे कर्विलिनियर दिख रहा है। वो कर्विलिनियर क्यों है? क्योंकि उस टाइम पर दो वेलोसिटी साथ साथ है। एक वो वेलोसिटी जो कि ट्रेन की है और एक और वेलोसिटी जो कि किसकी थी? पानी की है, जो कि वर्टिकल मोशन की वजह से है। तो कितनी वेलोसिटीज हमारे पास आ गई? दो। आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपने बॉल को ऊपर फेंका और बॉल, आप फिजिक्स का ये क्वेश्चन बनता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि आपने बॉल को ऊपर फेंका, ट्रेन आगे चली गई, बॉल आपके हाथ में दोबारा वापस आ जाएगी। तो बॉल वापस आ गई, तो ट्रेन में बैठा हुआ बोलता है, ट्रेन में बैठे हुए पर्सन से पूछो कि बॉल की क्या वेलोसिटी थी, वो कहेगा बॉल स्ट्रेट गई, मेरे हाथ में स्ट्रेट आ गई। नहीं भाई, एक्चुअल में क्या था कि जब आपने बॉल छोड़ी तो आप यहां थे, जब आपने बॉल पकड़ी तो आप यहां थे। तो इसका मतलब ये पाथ कैसा था? ये वाला पाथ था। जो पर्सन ट्रेन में बैठा था उसके लिए वो पाथ कैसा? वो कहता मैंने तो यूं फेंकी यूं आई। वो आपका इमेजिनेशन है। एक्चुअल में बॉल के अंदर दो वेलोसिटीज थी। द वेलोसिटी विच यू थ्रू इट, इससे आपने फेंका उसको, वो कौन सी वेलोसिटी थी? वो वर्टिकल थी। और एक और वेलोसिटी थी जो कि ट्रेन की थी, जो ऑब्जेक्ट को पता ही नहीं था कि मेरे अंदर ये वेलोसिटी भी है। तो जब ऑब्जेक्ट चल रही है तो ऑब्जेक्ट के लिए या पर्सन जो उसको वहां फेंक रहा है उसके लिए कौन सी वेलोसिटी आ रही है? कहता है एक ही वेलोसिटी थी जिससे मैंने ऊपर फेंका। नहीं, उसके अंदर दो वेलोसिटीज थी, हॉरिजॉन्टल वाज देयर, वर्टिकल वाज देयर, और दोनों का जो रिजल्ट था वो एक ट्रेजेक्टरी बन गई।
कोई पर्सन इस चीज को बाहर से देख रहा हो तो उसके लिए क्या है, वो कहेगा कि नहीं भाई ये तो ऐसे गई, ये ऐसा पाथ था, तू यहां था पहले जब तूने छोड़ा, और जब यहां था जब तूने उसको पकड़ा, तो इसका मतलब बीच में क्या हुआ, एक कर्व बना। वो कर्व क्या है, वो है ट्रेजेक्ट्री। अब प्रोजेक्टाइल मोशन कोई सिंगल एक तरह की नहीं होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन को समझाने के लिए हम लोग बहुत सारे केसेस ले सकते हैं। वो सारे केसेस हम लोग इसको ऐसे लेकर चल सकते हैं कि पहला केस, एक पर्सन किसी टावर पर खड़ा है और उस टावर से उसने एक ऑब्जेक्ट को सीधा फेंक दिया। वो तो कहेगा मैंने ऐसे फेंका, बस ये सीधा जाना चाहिए ना, ना ये सीधा क्यों नहीं गया, बिकॉज यहां पर एक और चीज थी। वो क्या थी, ग्रेविटी, जो कि कहां खींच रही है, नीचे। तो ऑब्जेक्ट कैसे आएगी, ये पाथ होगा ऑब्जेक्ट का। अब ये पाथ हमारे पास आ गया, ये कर्व जो है ये दिखाई देगा, ऑब्जर्व ये होगा, पर कैलकुलेशन क्या होगी, कैलकुलेशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की अलग होगी, वर्टिकल वेलोसिटी की अलग होगी। ये पहला टाइप है किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत सारे टाइप लिए जाते हैं, एक एक करके मैं आपको क्लियर करूंगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। एग्जाम्पल और उठा लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, रियल लाइफ प्रोजेक्टाइल मोशन ले लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज फॉर्म ऑफ मोशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन रियल लाइफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, एक मान लीजिए आपके पास क्या है, एक तोप है और उससे आप किसको, आप जो उसके कैनन्स हैं उनको छोड़े चले जा रहे हैं, 1 2 3, ये जो पाथ जा रहा है ये कौन सा है, प्रोजेक्टाइल मोशन का। आपको दिखाई ऐसा देता है क्योंकि किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया, तो वो कौन सा केस हो गया, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन का केस हो गया। अब आता है मेथड ऑफ सॉल्विंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना है तो इसके लिए हमारे को 3 इक्वेशंस यूज करनी होंगी। वो तीनों इक्वेशंस भी हमको समझनी है, पर ज्यादातर जो इक्वेशन यूज होती है वो होती है कौन कौन सी, 2 इक्वेशंस, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसी को फिर आगे फर्दर सिंप्लीफाई करके वर्टिकल मोशन की फॉर्म में ले सकते हैं। आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, जब आपने थ्रो किया तो ऑब्जेक्ट के पास 2 कंपोनेंट्स आ गए, वन इज u cos थीटा एंड अदर वन इज u sin थीटा। एक बात हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय ग्रेविटी। हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई फर्क नहीं आता, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम बनी रहती है प्रोजेक्टाइल मोशन में। चाहे कुछ हो जाए प्रोजेक्टाइल मोशन में, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अंदर कोई चेंजेस ऑब्जर्व नहीं होते। यहां भी u cos थीटा है, यहां भी u cos थीटा है, यहां भी u cos थीटा है, नीचे पहुंच करके भी u cos थीटा ही रहेगी। चेंज कौन हो रहा फिर, वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी यहां पहुंच के कितनी हो गई, 0। वर्टिकल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पोजीशन पर आकर के कितनी आ गई, 0। और नीचे आकर के वर्टिकल वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ये जो वेरिएशंस आ रहे हैं ये किसकी वजह से आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से भी वर्टिकल से भी। पर एक बात बच्चे याद रख लेना, एक तो मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, दोनों मोशंस में एक चीज कॉमन है, कभी कभी रिलेटिव्स में एक बंदा कॉमन होता है, और वो कौन है कॉमन, टाइम। याद रखना क्या कॉमन है, टाइम। हॉरिजॉन्टल मोशन में भी वर्टिकल मोशन में भी दोनों के अंदर एक चीज हमेशा सेम बनी रहेगी, और वो सेम चीज क्या है, टाइम। एक इक्वेशन से टाइम निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो पहली चीज मैंने क्या बोली आपको, पहली चीज मैंने बोली कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आता। दूसरा केस मैंने क्या बोला, टाइम सेम। लिख लीजिए कहीं पर, ये बिल्कुल की पॉइंट्स हैं। पहला, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहती है, दूसरा टाइम सेम बना रहता है। तीसरी बात और बता दूं कि जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे उस टाइम कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगानी। एक ही फार्मूला है, बचपन में पढ़ते थे, क्लास 7 में पढ़ते थे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, नथिंग एल्स। कुछ भी नहीं यूज करना भाई, कुछ भी नहीं यूज करना।
तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल अब धीरे धीरे क्लियर होगी। थोड़ा ध्यान से समझिए लास्ट तक। अभी मैं खुद बना के दिखाता हूं। अभी मैं इन विजुअल्स के थ्रू आपको समझा रहा था, अब इसके बाद मैं खुद बना करके बताऊंगा, क्योंकि वही एक मेथड है जिससे हम लोग और क्लियरली चीजों को समझ पाते हैं। हर पॉइंट को मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। मैंने आपसे 3 की पॉइंट बोले। अगेन I am repeating the first one. In projectile motion, horizontal velocity always remains constant. Second thing, the time is same for horizontal motion as well as the vertical motion. The third thing, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे उस टाइम पर कोई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज, बहुत अच्छा एहसास है आप लोगों के लिए, कोई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं होगी। एक बचपन वाला फार्मूला यूज होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए